फ्रेंड्स, आजकल लोग कहने लगे हैं कि तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी है। चलिए इसके रियलिटी को जानते हैं। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसका सबसे ओल्डेस्ट प्रूफ और लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस लगभग 2500 से 3000 साल पुराना है। चलिए हम इसे विस्तार से चेक करते हैं। तमिल भाषा का सबसे पुराना प्रमाण तमिल ब्राह्मी लिपि में मिलता है। यह लिपि 6वीं से 3री शताब्दी के बीच मानी जाती है। मुख्य साक्ष्य है आदि चनलूर तमिलनाडु में मिले मिट्टी के बर्तन और तांबे की प्लेटें। उन पर तमिल ब्राह्मी लिपि में नाम और शिलालेख लिखे हैं। ये करीब 500 बीसी के हैं। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पुराने तमिल ग्रंथ के बारे में। तमिल का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण संगम साहित्य में मिलता है। इसका रचना काल है 300 बीसी से 300 एडी तक। 2300 कविताएं लिखी गई है। ये कविताएं अक्कम, पुरुषार्थ, प्रेम, युद्ध, समाज जैसे विषयों पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ हैं इट्टू थोकई या फिर 8 एंथोलॉजीज। सेकंड है पट्टू पट्टू। थर्ड है थोल कप्पियम। यह एक ग्रामर बुक है। यह सबसे पुरानी तमिल संस्करण पुस्तक है। इसका भी टाइम पीरियड लगभग 500 बीसी है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। खिजाड़ी मदुरई के पास खुदाई में 3री सदी ईसा पूर्व तमिल की लिपि के अवशेष मिले हैं। ये साबित करते हैं कि उस समय तमिल भाषा लेखन और शिक्षा के लिए प्रयुक्त होती थी। फोर्थ नंबर का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि यूनेस्को और भाषाविदों की राय क्या है। यूनेस्को और कई भाषाविद मानते हैं कि तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषा में से एक है। दोस्तों हम अब देखते हैं संस्कृत भाषा के सबसे ओल्डेस्ट होने के प्रूफ के बारे में। संस्कृत के प्रमाण है ऋग्वेद लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। यह मौखिक या ओरल ट्रेडिशन में बहुत पहले से था, फिर लिखित रूप में आया। संस्कृत इंडो आर्यन भाषा परिवार में से एक है। तमिल के प्रमाण देखे जाए तो तमिल ब्राह्मी शिलालेख लगभग 500 बीसी पूर्व के हैं। संगम साहित्य 300 बीसी से 300 सीई तक तमिल संस्कृति की प्राचीनता को दर्शाता है। तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा की प्रमुख भाषा है। मुख्य अंतर देखते हैं दोस्तों। संस्कृत और तमिल दोनों अलग परिवारों की भाषा है। संस्कृत को इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन भाषा मानते हैं, वहीं तमिल द्रविडियन लैंग्वेज है, यानी दोनों की जड़ें अलग है और एक दूसरे से विकसित नहीं हुई है। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर, कौन ज़्यादा सबसे पुरानी है। अगर लिखित प्रमाण देखें तो संस्कृत का ऋग्वेद तमिल से थोड़ा पुराना है। अगर भाषा परिवारों की प्राचीनता देखें तो द्रविड़ लैंग्वेज भी बहुत पुरानी है दोस्तों, यानी तमिल का भाषिक आधार संस्कृत जितना ही प्राचीनतम मालूम पड़ता है। अधिकांश भाषाविद मानते हैं कि संस्कृत का ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऋग्वेद सबसे पुराना होने के कारण संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही पुरानी है। लेकिन तमिल एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो 2000 से 3000 साल से लगातार बोली जा रही है और अभी भी 8 से 10 करोड़ लोग इसे बोलते हैं, जबकि संस्कृत बोलने वाले 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे। यह इससे बहुत कम, लाखों में भी नहीं हो सकते दोस्तों। लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि ऋग्वेद का लिखित प्रमाण काफ़ी बाद में आया है। तो दोस्तों इसके लिए तर्क दिया जाता है कि ऋग्वेद में विलुप्त हुई नदी सरस्वती का वर्णन मिलता है और यह नदी लगभग 3500 बीसी से पहले हुआ करती थी। मीन्स यदि कोई विलुप्त हुई नदी के बारे में बिना टेक्नोलॉजी या रिसर्च के कोई अपने ग्रंथों में क्यों लिखेगा। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ऋग्वेद लगभग 5 से 6000 साल पुराने हैं और रिसेंटली हुए राजस्थान की डिस्कवरी ने यह पता लगाया है कि राजस्थान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी हुआ करती थी और यहाँ के डीग जिले के बहज गांव में इसी नदी के एक चैनल पर सभ्यता हुआ करती थी और इसे अभी खुदाई करके निकाला भी गया है। हालांकि दोस्तों रियलिटी देखा जाए तो संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं से भी पुरानी भाषा इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखी गई टेक्स्ट वाली है। दोस्तों अभी तक इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है और यह सिविलाइजेशन लगभग 8 से 9000 साल पहले की है। तो तमिल और संस्कृत दोनों भाषा इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा से पुरानी नहीं है दोस्तों। ऐसी कई भाषाएं हैं जिनके लिखित प्रमाण तो है लेकिन उनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सी लैंग्वेज ओल्डेस्ट है, इसमें लड़ने का कोई तर्क नहीं बनता है, क्योंकि एक्चुअल लैंग्वेजेस तो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट भी हो चुकी होगी। आज जो तमिल बोली जाती है वह भी पुराने ज़माने जैसी सेम नहीं है। लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो चुकी है और संस्कृत से भी हिंदी जैसी कई भाषा निकल चुकी है। पुराने ज़माने वाली प्योर फॉर्म में लैंग्वेज तो आज कोई भी नहीं बोलते हैं दोस्तों।
पॉलिटिशियन इन लैंग्वेज वॉर को लेकर जनता को लड़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि इंडियन पॉलिटिशियन ने खिजाड़ी की खुदाई इसलिए रोक दी थी क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन को लगता था कि कहीं तमिल के और भी ज़्यादा पुराने होने के साक्ष्य ना मिल जाए, और फिर इसको तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से स्टार्ट करवाया है। जबकि दोस्तों यह तो गर्व की बात होनी चाहिए कि तमिल लैंग्वेज भी यदि ओल्डेस्ट निकलती है तो यह बहुत ही प्राउड की बात है कि वह लैंग्वेज आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों कुछ पॉलिटिशियन का ईगो हर्ट हो जाता है। इन साइट्स की खुदाई से पता चलता है कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल साइट में बहुत ही मॉडर्न स्ट्रक्चर वाले सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और ये तमिलनाडु की खिजाड़ी साइट भी वर्ल्ड ट्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से मसाले वगैरह पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। तो दोस्तों संस्कृत हो या तमिल, दोनों ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और देखा जाए तो इनसे भी पुरानी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि यह 10,000 साल पहले कोई बोलते ही नहीं रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।